राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा नीम करौली जी की और सभी देवी देवताओं की शरण में प्रार्थना की है कि सभी के ऊपर ये दीपावली अपार खुशियां लेकर आए। सबके घर परिवार में सदैव मंगल ही मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों। और मेरी माताएं बहनें सभी को अपार आशीर्वाद बाबा नीम करौली जी की तरफ से और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आपको जिस दिन श्री राम जी बड़ी दीपावली किस लिए मनाई जाती है, छोटी दीपावली को अयोध्या में तैयारियां होती है, सजावट होती है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और बड़ी दीपावली को श्री राम जी का अभिषेक होता है, इसलिए बड़ी दीपावली मनाई जाती है। तो इसे पूरा सुने। 128वां सर्ग है। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक और वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। तो मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें पूरा सुने। श्री राम जी की महिमा है, आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी, यही मेरी प्रार्थना है। जय बाबा नीम करौली महाराज की जय, श्री राम जय हनुमान जी की। दोस्तों, कल मैंने 127वां सर्ग सुना था जिसमें अयोध्या को सजाया जाता है और श्री राम जी के स्वागत की तैयारी की जाती है, उसे भी सुने। और ये उससे अगला अध्याय है 128वां सर्ग। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। पूरा सुने मेरे भाई, आपके ऊपर पूरी कृपा होगी श्री राम जी की, बाबा नीम करौली जी। जय श्री राम। तत्पश्चात कैकेयी नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया है उसी तरह मैं फिर आपको इसे वापस दे रहा हूँ। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेले उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। शत्रु दमन वीर जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति के अनुसार नहीं चल सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता, रमणीय रक्षण रूपी कौशल का अनुसरण भी नहीं कर सकता। महाभावो नरेंद्र, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया जाता है, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा है। उसका तना बहुत मोटा और बड़ा हो गया था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल लगे थे किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था। इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों को खाने के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था, उनका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है और बड़े होने पर वह उसकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता होकर भी आप हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोगों को
मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नूपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोए और जागे। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे तब तक यह पृथ्वी स्थित है। जब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहे। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हो गए। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सबने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु कुल की कांति कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यत्न से समस्त वानर पतियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत ले आए। अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिमान वह उस दिव्य रथ को खड़ा देखकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो रहे थे और नगर की ओर चल दिए। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत होकर नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित होकर श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य हो जो महात्मा श्री राम जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो आवश्यक कार्य है वह सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर अपने उत्तम नगर की ओर चले। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। एक और लक्ष्मण थे, दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चंवर हाथ में ले रखा था। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुद्रगणों सहित देवताओं के समुदाय श्री रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानव रूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे।
पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुंदुभियों से गंभीर नाद से प्रसाद मालाओं से अलंकृत होकर अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्यावासियों ने अतिरथी रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सब ने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन स्वीकार किया। फिर वे सब पूर्ववासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों और प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे, वे आनंद मग्न हो रहे थे और तुर्री, कलतार, करताल और स्वास्तिक बजाते हुए मांगलिक गीत गाते थे। उन सब के साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और स्वर्ण से युक्त पात्र, गो, ब्राह्मण कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकों मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव से तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलने का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। यह सब बात बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पूर्ववासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु कुल राजाओं के उपयोग में आए हुए पिता के रमणीय भवन में गए। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्री राम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, भरत, मेरा जो अशोक वाटिका से घिरा हुआ मुक्ता और वैदूर्य मणियों से जड़ित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। उनकी आज्ञा अनुसार सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने से लेकर शीघ्र हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभु, भगवान श्री राम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही 4 समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित होकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल ही आकाश में उड़ गए। जामवंत, हनुमान, वेगशाली, गवे और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से 5 और नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। जिनके पास ऋषों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जामवंत संपूर्ण रत्नों से विभूषित स्वर्ण में कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। वायु के समान वेगशाली गवे एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए।
गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र ही जल लेकर आए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्री राम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य स्वरदों को समर्पित कर दिया। तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्ध चेतना वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री रामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक करा था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, कश्यप, कात्यायन, सुयग, गौतम और विजय इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण अयोध्या वासियों के रसों और पूर्वोक्त जल से ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक कराया। इसके बाद अन्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान शंकर, भगवान श्री राम का अभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित एवं दिव्य तेज से दीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहल मनु जी का और फिर क्रम से उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों द्वारा चित्रित स्वर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्यत्र ऋतुज ब्राह्मणों के साथ उन किरीट पर से और अन्य आभूषणों से भी रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया और एक और वानर राज सुग्रीव ने श्वेत स्वर्ण हाथ में ले लिया और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ कर दिया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्ण में कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमान माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक कोत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों के फल आ गए और फूलों में भी सुगंध छा गई। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौएं और 100 सांड दान किए। यही नहीं, रघुनाथ जी ने 30 करोड़ असरपियाँ और नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणिकाओं का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर वाली पुत्र अंगद को 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जड़ित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को दिए वायु देवता ने भेंट किया था, जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया, साथ ही उन्हें कभी मैले न होने देने और 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान जी को कुछ भेंट देने का विचार किया।
वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। उनकी ओर उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। जिस कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। उस हार से कपि श्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार से जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सब का वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथायोग्य सत्कार किया गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत आदि सभी श्रेष्ठ वानरों की का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथायोग्य सत्कार किया। वे सबके सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा रामचंद्र जी द्विविध मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछिक पूर्वक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले। दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। आज के दिन बड़ी दिवाली इसीलिए मनाई जाती है, भगवान श्री राम का स्वागत होने के बाद में उनका राज्याभिषेक हुआ था। जय श्री राम। सबके ऊपर कृपा करें मेरे भगवान, सबके कष्ट हरो मेरे राम। जय बाबा नीम करोली महाराज।